नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। गोविंदा का एक ऐसा दशक से अधिक समय तक बॉलीवुड में दबदबा रहा। कभी वो हिंदी सिनेमा में कॉमेडी का पर्याय माने जाते थे, हालांकि अब वो अपने करियर के अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आए। उनकी आखिरी फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई रंगीला राजा थी। हालांकि जब वो अपने करियर के पीक पर थे तो उनके हाथ में एक साथ 49 फिल्में हुआ करती थी। ये सही है कि गोविंदा के माता पिता बहुत पहले से मनोरंजन की दुनिया में एक्टिव थे। गोविंदा के जन्म से कुछ साल पहले ही परिवार आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ। उनके पिता अरुण आहूजा 1940 के दशक में स्ट्रगलिंग एक्टर रहे। मां निर्मला देवी शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री दोनों थी। आहूजा परिवार मूल रूप से पंजाबी था, लेकिन बहुत पहले महाराष्ट्र में आ बसा था। गोविंदा के जन्म से पहले अरुण आहूजा ने बतौर प्रोड्यूसर काम शुरू किया था, लेकिन तब तक उनके पैसों से बनी एकमात्र फिल्म फ्लॉप रही। उस नुकसान को उठाने में असमर्थ गोविंदा के पिता का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ती तो मुंबई के पॉश क्वार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाले आहूजा परिवार को विरार, तब वो शहर के बाहर का एक अविकसित इलाका हुआ करता था, उसमें शिफ्ट होना पड़ा, जिसके लिए मजबूर हो गए थे वो। वहीं गोविंदा का जन्म हुआ। 6 बच्चों में सबसे छोटे गोविंदा को परिवार में प्यार से चीची बुलाया जाने लगा। पंजाबी में छोटे उंगली को चीची कहते हैं। आहूजा परिवार घर में पंजाबी बोलता था। गोविंदा फिल्मों के बारे में सुनते हुए बड़े हो रहे थे। क्योंकि उनके पिता काम करने में असमर्थ थे, इसलिए मां निर्मला देवी ने उस कठिन समय में बच्चों को पाला। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तब उनका परिवार बारिश में भी छाता नहीं खरीदता था। वो याद करते हैं कि हम लोग सोचते थे कि बारिश केवल 4 महीने तक रहेगी, तो पैसा क्यों बर्बाद करें। गोविंदा बचपन काफी ज्यादा गरीबी में उन्होंने देखा। परिवार पर बेतहाशा कर्ज चढ़ता चला गया। मिलना चुकाने का अपमान गोविंदा अब तक नहीं भूले हैं। वो याद करते हैं कि बनिया मुझे घंटों खड़ा रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं सामान उधार में लूंगा। एक बार मैंने दुकान पर जाने से मना कर दिया। मेरी माँ रोने लगी और मैं भी उनके साथ रोने लगा। गोविंदा ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, लेकिन नौकरी पाने में असफल रहे। ताज होटल में मैनेजर का पद खाली था, लेकिन गोविंदा को मौका नहीं मिला, क्योंकि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। उनके पिता ने फिल्मों में जाने का सुझाव दिया। उन्हीं दिनों गोविंदा ने सैटरडे नाइट फीवर फिल्म देखी और उन पर डांस उनका जुनून सवार हो गया। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे। बाद में VHS कैसेट पर अपना एक प्रोमो प्रसारित किया गया। जल्द ही उन्हें एक उर्वरक का विज्ञापन मिल गया। कुछ समय बाद वो ऑलविन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के एक विज्ञापन में नजर आए। 1980 के दशक में वो फिल्मी दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। गोविंदा को पहले साइड एक्टर का रोल मिला, फिर वो स्वर्ग, इल्जाम, खुदगर्ज, जीते हैं शान में जैसी लोकप्रिय फिल्मों में राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र सहित सबसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए। उन्हें पहला लीड रोल लव 86 में मिला। जून 1985 में अपनी फिल्म लव 86 की शूटिंग शुरू की। जुलाई के मध्य तक उन्होंने 40 अन्य प्रोजेक्ट के लिए साइन कर दिया। हालांकि शुरुआत की उनकी 2 फिल्में आर्थिक रूप से सफल नहीं रही थी। तब उन्होंने टेलीविजन में भी हाथ जमाने के बारे में सोचा। उन्होंने टीवी के कल्ट शो महाभारत में अभिमन्यु की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। उन्हें चुन भी लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो महाभारत में नजर आते, उनकी फिल्म तन बदन हिट हो गई। यह फिल्म उनके चाचा आनंद ने निर्देशित की थी। उसके बाद उन्होंने टीवी की ओर मुड़कर नहीं देखा। अगले 6 सालों तक लगभग 50 फिल्मों में अभिनय किया। तभी शोले और शबनम हिट हो गई, जिससे उनके लिए और दरवाजे खुल गए। गोविंदा पहले सांसद भी रही हैं। बतौर कांग्रेस नेता साल 2004 में उन्होंने मुंबई नॉर्थ से लोकसभा का चुनाव जीता था। गोविंदा ने इस सीट से भाजपा के राम नाईक को हराया था। हालांकि अब वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। साल 2016 में जब उनसे पूछा गया कि क्यों सक्रिय नहीं है, तब उन्होंने राजनीति में कब वापसी करेंगे, इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया। तो आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।